और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं जंग के मैदान में, आपको लिए चलूंगा, लेकिन उससे पहले सियासी मैदान में बिहार लिए चलता हूं। से आइए बड़ी खबर, नीतीश चले दिल्ली तो मुख्यमंत्री कौन? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा आ रहे हैं। आज उनका स्वागत हुआ और उसके बाद खुद गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचे। नीतीश कुमार ने नामांकन किया है राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर। इस तस्वीर से एक बात साफ है कि नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। बिहार में मुख्यमंत्री बदलेगा, नीतीश राज्यसभा आएंगे दिल्ली। तो फिर बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? इस सवाल के बीच बवाल शुरू हुआ इस तस्वीर के साथ जब पता चला नीतीश इस्तीफा देंगे। ये देखिए, जेडीयू कार्यकर्ताओं ने बवाल करना शुरू किया और नीतीश कुमार का काफिला रोक लिया। फिर से नीतीश के लिए वोट मांगे थे, जनता के बीच में गए थे और वह वोट नीतीश कुमार जी के नाम पर मिला था, न कि ये भारतीय जनता पार्टी के नाम पर मिला था। प्लानिंग विजय चौधरी, संजय झा, गांधी जी, सब का साजिश है। भुजा पार्टी जितना है तो मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द किसी को सटने ही देता है, वही सबका साजिश है। दूसरी तरफ देखिए, कार्यकर्ता पहुंच गए जेडीयू के दफ्तर और जेडीयू के दफ्तर में तोड़फोड़ शुरू हो गई गुस्से में कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो चाहे सड़क हो, पार्टी दफ्तर हो या नीतीश कुमार का घर हो, जैसे ही पता चला कार्यकर्ता नीतीश कुमार के घर के बाहर पहुंच गए। पूरा बिहार आज चिंतित है कि बिहार का भविष्य गर्त में चला जाएगा। उनको हटाने से पूरा आज बिहार वासियों का होली खराब हो गया है, यह खबर देखने के बाद से। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं मुख्यमंत्री आवास के पास, यही उनसे रिक्वेस्ट करने कि जो भी शक्तियां उनके पीछे लगी हुई है वह सुधर जाए, नहीं तो बिहार में यह बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेने वाला है और बिहार में कुछ भी घटना घट सकती है अगर आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाता है तो। और दूसरी तरफ देखिए, सुबह हुई फिर कार्यकर्ता नीतीश कुमार के आवास पर पहुंच गए। नीतीश कुमार के घर के बाहर प्रोटेस्ट। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संजय गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संजय गांधी बिक गया, बिक गया, बिक गया। संजय गांधी बिक गया, बिक गया, बिक गया। अशोक चौधरी बिक गया, बिक गया, बिक गया। संजय झा बिक गया। ये सारे कार्यकर्ता जेडीयू के हैं। सुनिए, हमारी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, क्यों नाराज है? सिंह मुर्दाबाद, महाराज के गद्दारों, होश में आओ, होश में आओ। नीतीश कुमार को चाहते हैं, नीतीश के अलावा कोई और मंजूर नहीं। प्लानिंग विजय चौधरी, संजय झा, गांधी जी, सब का साजिश है। मुख्यमंत्री जी पर दबाव बनाया जाता है कि राज्यसभा जाइए, मुख्यमंत्री जी इस्तीफा देंगे तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। नीतीश के साथ, कुमार के साथ अगर धोखा हुआ तो देश के साथ धोखा होगा। वोट हम कार्यकर्ता घर घर जाकर मांगा नीतीश जी के नाम पर। आज निर्णय लेने वाला दूसरा कौन कोई है? बिहार की सियासत के दस्तखत रहे। नीतीश बाबू ने अपनी विदाई के प्लान पर दस्तखत किया तो लगा बुद्धत्व की प्राप्ति हो रही है। चेहरे पर मुस्कान और दिल में सुकून, न सत्ता का मोह और न ही कुर्सी छोड़ने की बेचैनी। शायद उन्हें भरोसा है कि अब बिहार में मुख्यमंत्री उस पार्टी से होगा जिसने उनके साथ लंबे वक्त तक दोस्ती निभाई, गठबंधन धर्म निभाया, कम सीटें मिलने के बावजूद उन्हें 21 सालों तक मुख्यमंत्री बनाए रखा। नीतीश युग का अंत कभी हो नहीं सकता। उन्होंने नया बिहार बनाया है।
नीतीश बाबू भले ही पटना से दिल्ली आ रहे हैं, भले ही नीतीश बाबू की विदाई से उनके समर्थक नाराज हैं और तोड़फोड़ तक कर रहे हैं, भले ही उनकी विदाई से उनके समर्थकों की आंखों में आंसू हैं, लेकिन यह बात भी सच है कि यह पहला मौका होगा जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। यह बिहार के उन लोगों के लिए एक बड़ा तोहफा होगा जिन्होंने 2014 से लेकर 2024 तक नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई। अब यह तस्वीर देखिए, नीतीश विधानसभा पहुंचे। नीतीश ने राज्यसभा उम्मीदवारी के लिए नामांकन भरा। गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे और बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद थे। नितिन नवीन ने भी राज्यसभा के लिए नामांकन किया। होली पर नीतीश के राज्यसभा जाने की अटकलें अब कंफर्म हो गई। नामांकन से पहले नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। देखिए नीतीश क्या कह रहे हैं। उन्होंने लिखा, संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी, मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा सदस्य बनना चाह रहा हूं। बिहार की नई सरकार को मेरा सपोर्ट रहेगा। नीतीश के इस पोस्ट ने साफ कर दिया कि नीतीश दिल्ली जा रहे हैं। बिहार में सीएम पद से भी अब नीतीश इस्तीफा देंगे। अमित शाह की मौजूदगी में नीतीश ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया। 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और इसी दिन चुनाव नतीजे भी आ जाएंगे। नीतीश कुमार 2005 से कुछ समय को अगर छोड़ दे तो लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं। बिहार में सरकार किसी की भी गठबंधन की हो, मुख्यमंत्री नीतीश रहे। इस पर तेजस्वी यादव ने चुटकी ली, तंज कसा। तेजस्वी ने कहा, बिहार में महाराष्ट्र मॉडल बीजेपी ने लागू किया है। बीजेपी ने नीतीश कुमार को इतना टॉर्चर किया कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ रहा है। बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टी को खत्म कर देती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बीजेपी ने नीतीश को हाईजैक किया। गृह मंत्री अमित शाह खुद इस मौके पर पटना मायने को नीतीश ने गति देने का काम किया है। नीतीश ने बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम किया है। नीतीश जी के दामन पर कोई दाग नहीं है। सुनिए जरा, नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल किया है। क्या कह रहे हैं सियासतदान। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी राज्यसभा में अपना नामांकन किया है। इसके साथ ही बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। का एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। ये कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा। शुरुआत से ही जो है इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहने देंगे। हमने उस समय भी कहा था कि ये महाराष्ट्र मॉडल जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में जो है लागू करेंगे। आज वो बात जो है सच हो रही है और जो जन आकांक्षाएं हैं इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ हैं सभी लोग। पूरी तरीके से भाजपा ने हाईजैक नीतीश कुमार जी को कर लिया। आज वो बात जो है साबित हो गई। उन्हें कोई भेज नहीं सकता क्योंकि वो बिहार के एनडीए के नेतृत्व करने वाले हैं और आगे भी जो सरकार बनेगी, जो मुख्यमंत्री बनेगा, वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बनेगा। जो तेजस्वी एंड कंपनी है, चित भी मेरा पट भी मेरा। कल तक गाली भी नीतीश कुमार को यही दे रहे थे, बीमार बीमार बीमार, और आज ये भी कह रहे हैं। जो लोग नीतीश कुमार जी को जानते हैं उन्हें पता है कि उन पर किसी भी तरह के दबाव का असर नहीं होता है। वो फैसले सोच समझ करके लेते हैं। कब फैसला लेना है ये वो तय करते हैं। एक नेता के तौर पर जो उनका बिहार के लिए योगदान है, दशकों तक नीतीश कुमार जी की चर्चा बिहार की राजनीति में होगी। तो नीतीश जा रहे हैं तो आखिर कुर्सी पर आएगा कौन? अब सवाल यह है। बीजेपी आज तक अपना सीएम बिहार में नहीं बना पाई, तो सबसे ज्यादा चर्चा और खुशी बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में। लेकिन सवाल भी है कि आखिर सीएम कौन बनेगा, किसकी लगेगी लॉटरी? तो देखिए कौन कौन कतार में है। कयास और अटकलों का दौर, बाजार गर्म है, एक्सपर्ट्स अपना दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन की किस्मत का ताला खुलेगा। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की
बड़ी ख्वाहिश और ख्वाब पूरा होने वाला है। नीतीश के राज्यसभा जाते ही बिहार में बीजेपी के सीएम का रास्ता साफ हो गया है। कई नाम हैं, कुछ नाम यहां हैं। सम्राट चौधरी मौजूदा डिप्टी सीएम हैं और गृह मंत्री सम्राट चौधरी रेस में है। सम्राट चौधरी कोयरी समाज से आते हैं, जबकि नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं। इन दोनों को बिहार की सियासत में लव कुश भी कहा जाता है। राज्य में कोयरी और कुर्मी समाज की आबादी तकरीबन 7% है। इन्हीं के दम पर नीतीश कुमार अपनी राजनीति करते रहे। ऐसे में अगर सम्राट को बीजेपी आगे बढ़ाती है तो नीतीश का ये वोट बैंक उनके पास रह सकता है। सम्राट के पास सरकार से लेकर संगठन चलाने का अनुभव भी है। अगला नाम है नित्यानंद राय का। सीएम की रेस में दूसरा बड़ा नाम नित्यानंद राय। फिलहाल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। नित्यानंद राय ओबीसी के यादव समाज से आते हैं। 6 साल से अमित शाह के जूनियर मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। आरजेडी के सबसे बड़े वोट बैंक यादव समाज को इससे बड़ा संदेश जाएगा। 2029 के चुनाव के हिसाब से यह फैसला सटीक बैठ सकता है। एक और नाम है विजय सिन्हा साहब का। सम्राट चौधरी की तरह विजय सिन्हा भी डिप्टी सीएम है। विजय सिन्हा की सबसे बड़ी ताकत है संघ का भरोसा। इस वजह से विजय सिन्हा भी सीएम की रेस में। संघ के रास्ते बीजेपी की राजनीति में एंट्री की। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। लेकिन इन सारे नामों के बीच कोई और नाम तो नहीं। पीएम मोदी सीएम चेहरे पर हमेशा चौंका देते हैं। झारखंड हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, नए चेहरों को मौका दिया। इस वजह से कोई नया चेहरा भी सामने आ सकता है। क्या दिलीप जायसवाल, क्या संजीव चौरसिया, अति पिछड़ा से आने वाली किसी महिला का नाम भी आ सकता है। सुनिए जरा, ये तो एक्सपर्ट्स और बाकी लोगों के कयास हो गई, लेकिन बिहार की आवाम क्या चाहती है? बिहार के लोग किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, सुनिए। सम्राट चौधरी जी का मुख्यमंत्री बनना ही सही होगा, क्योंकि उनके गृह मंत्री रहते हुए देखा जा रहा है कम समय में अपराध पर भी नियंत्रण और कानून व्यवस्था भी अच्छी बन रही है। सहयोग देते हुए देख रहे हैं हम लोग कि मंगल पांडे कुछ तो अच्छा ही काम किए। हम लोग के हिसाब से राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, पुराने हैं। आने वाले समय में माननीय नीतीश कुमार जी के बाद अगर बिहार के बागडोर किसी के हाथों में रहे तो हमारे नेता सम्राट चौधरी जी के हाथों में रहे। हम तो मुंगेरवासी यही चाहेंगे, सम्राट चौधरी द बेस्ट। चाहते हैं कि ऐसे लोगों को चुना जाए जो निष्पक्ष छवि के हो और स्वच्छ छवि हो, वही मुख्यमंत्री बने। योगी मॉडल बिहार में आना चाहिए। सम्राट चौधरी जी है, नित्यानंद राय जी है, दिलीप जायसवाल, इनको बना दे जो बेहतर काम कर सके, ही एक उम्मीद रखना चाहेंगे। तो सारी जातियों का आप देख लें तो सारी जातियों से कोई ना कोई चेहरा आया, लेकिन सवर्ण नहीं आया। और सवर्ण में एक से एक दिग्गज चेहरा है बीजेपी के पास। तो हम चाहेंगे कि किसी सवर्ण को मुख्यमंत्री बनाया जाए। दो नेता बहुत ही अच्छे हैं, सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय। तो इन दोनों में से मैं चाहूंगा कि कोई एक बने और हमारे बिहार को आगे की तरफ ले जाए। बीजेपी कोटे से सबसे बढ़िया यदि कोई मुख्यमंत्री का चेहरा होगा तो वो होगा आपको नित्यानंद राय। अब देखिए, सवाल यह है, पूरे देश की नजर बिहार पर रहती है। बिहार में आखिर सरकार का फॉर्मूला क्या होगा? नीतीश और उनके सुपुत्र निशांत को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, इस तरह की भी बात की जा रही है। निशांत का रोल क्या होगा? अगर कोई डिप्टी सीएम बनेगा तो फिर बाकी डिप्टी सीएम कौन बनेगा? नीतीश दिल्ली जाएंगे तो सरकार का आखिर सूत्र क्या होगा? 2025 विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। 89 सीटों के साथ बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है। नीतीश कुमार की पार्टी को 85 सीटें मिली थी, लेकिन बीजेपी ने नीतीश को सीएम बनाया। तब से भविष्य में सत्ता परिवर्तन की अटकलें लगाई जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू कोटे से 2 डिप्टी सीएम बन सकते हैं। नीतीश के बेटे निशांत कुमार एक डिप्टी सीएम होंगे। विधान परिषद के रास्ते निशांत सदन जाएंगे, जबकि दूसरे डिप्टी सीएम विजय चौधरी हो सकते हैं। विजय चौधरी नीतीश के बेहद करीबी हैं, भूमिहार जाति से आते हैं। दूसरे डिप्टी सीएम की रेस में अशोक चौधरी का नाम भी चल रहा है। अशोक चौधरी नीतीश के करीबी और जेडीयू का दलित चेहरा है। गृह मंत्रालय पहले से ही बीजेपी के पास है, तो ऐसे में गृह मंत्रालय पद पर कोई बदलाव नहीं होगा। बाकी गठबंधन दलों में मंत्रालय में कोई खास बदलाव नहीं होगा। सुनिए जरा, इस वक्त बिहार की सियासत में भूचाल सा आया है। पक्ष विपक्ष क्या कह रहे हैं? मुझे लग रहा है कि आदरणीय नरेंद्र भाई के प्रधानमंत्री के कंधे को मजबूत करने के लिए शायद एक पहलू ये भी होगा उनके डिसीजन में। और मुझे लग रहा है कि अब उनको केंद्रीय नेतृत्व एनडीए का, अब वो एनडीए का क्या जिम्मेवारी उनको केंद्रीय नेतृत्व सौंपते हैं नए सिरा से, नए ढंग से। उनके पास समय भी है, तो एक अच्छा आप कह सकते हैं कि काफी अनुभवी लोग हैं। जो नीतीश कुमार जी की
कोई भी बात उनके विपक्षियों के गले से कभी उतरी नहीं है। आज उनका अचानक जो नीतीश प्रेम है उसको देख करके मैं भी आश्चर्य हूँ। ये उनका फैसला है। जो आज आप देख रहे हैं उसकी पटकथा बहुत पहले से लिखी जा रही थी। तेजस्वी जी ने हिंट भी किया था। हिंट क्या कहूँ, कई दफा उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में कहा भी था कि ये मास्क की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है एंड इट इज टेम्पररी। और वो टेम्पररीनेस भी बहुत दिन नहीं चली कि 21 बरस जो आदमी सीएम बना के अब मैं राज्यसभा जाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं होता है भाई। मतलब बिहार में किसी बच्चे से भी पूछिएगा, वो हमारा विरोधी है, वो समर्थक वो ही कहेगा कि ये नीतीश जी के नाम पे जो पोस्ट में परोसा गया है ये सही नहीं है। नीतीश जी को शुभकामनाएं। राज्यसभा में आएंगे, अब यहाँ अपनी बात कहेंगे, बिहार की बात कहेंगे। लेकिन ये मोर और लेस तो सबको पता था कि ये होना है। और भारतीय जनता पार्टी चाहे शिवसेना हो, अकाली दल हो, जो भी उनके सहयोगी दल है, सबका के साथ यही करती है। अब देखिए जरा बड़ी बात यह है कि नीतीश के सुपुत्र को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वो अब तक सियासत से बिल्कुल आउट थे, अब कैसे उनकी होगी। निशांत के बारे में पब्लिक लाइफ में बहुत कम लोग जानते हैं। नीतीश के राज्यसभा जाने पर जेडीयू में हलचल तेज है। बिहार में जेडीयू की कमान कौन संभालेगा? पार्टी में कई दिग्गज नेता इस रेस में हैं, लेकिन नीतीश के बेटे निशांत कुमार का नाम आगे। निशांत ने पिता की तरह इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। निशांत अब तक सियासत से दूर रहना पसंद करते थे। 2025 विधानसभा चुनाव में निशांत ने एक दो बयान दिए थे। नीतीश के दिल्ली जाने पर वो डिप्टी सीएम बन सकते हैं। साथ ही जेडीयू नेताओं को एकजुट रखने की जिम्मेदारी भी उन पर होगी। निशांत कुमार को जन्म 20 जुलाई 1975 को हुआ। वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंजू सिन्हा के इकलौते बेटे हैं। निशांत कुमार की जो शुरुआती पढ़ाई है वो पटना में हुई। आगे की पढ़ाई के लिए निशांत मसूरी चले गए। रांची के बिट मेसरा से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। निशांत कम बोलने और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। पिता के सीएम रहने के बावजूद राजनीति में दिलचस्पी नहीं ली। निशांत आमतौर पर पटना में ही पिता के साथ रहते हैं। वो बहुत कम सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी संपत्ति लगभग 3 करोड़ 61 लाख है। इसमें बैंक बैलेंस, नकदी और निवेश की रकम शामिल है। पुश्तैनी खेती की जमीन और आवासीय भवन भी शामिल है। नालंदा, पटना और बख्तियारपुर में भी अचल संपत्तियां हैं। सुनिए जरा, निशांत की पॉलिटिक्स में एंट्री होगी, सियासतदान क्या कह रहे हैं। बिहार के 20 वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी ने ऐतिहासिक काम किया है। जंगल राज जो लालू प्रसाद जी की देन थी बिहार को, दादागिरी, रंगदारी, लूट, किडनैपिंग, उन सबों से निकालकर बिहार को सुशासन के रास्ते पर ले गए। 20 साल मुख्यमंत्री रहना ये बहुत बड़ी बात है और संकल्प के साथ बिहार को विकास के रास्ते पर ले आना ये और बड़ी बात है। नीतीश कुमार अपने बेटे को भविष्य बनाने के लिए उनको बिहार की सरकार में शामिल करना चाहते हैं, मंत्री पद में शामिल करना चाहते हैं। सुना है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगी और नीतीश कुमार अभी हवा खाने राज्यसभा चले जाएंगे। बाद में अगर मौका मिले तो एक आध मंत्री भी हो जा सकते हैं। मकसद यही है। उनका इलेक्शन के 3 महीने बाद राज्यसभा जाना, चलिए अब उन्होंने ये फैसला ले लिया है। बिहार के लोगों की उन्होंने खिदमत की, उसके लिए शुक्रिया। और आगे जाके उनका रोल अच्छा राज्यसभा में रहे, उसके लिए बेस्ट विशेस। हमारे 3 साथी जो हैं राज्यसभा में हैं, उनसे कहूंगा कि बीच बीच में नीतीश कुमार जी को मिले। आपने चुनाव लड़ा, अपने चेहरे पर लड़ा, वोट बटोर लिए, जनता ने आपको चुनकर भेजा। अब आप विड्रॉ कर रहे हैं, किसके दबाव में कर रहे हैं, कि अच्छा से कर रहे हैं या मन मार के कर रहे हैं, इनका कुछ पता नहीं। और नीतीश जी ने वैसे भी बहुत बार अपना मन बदला है, कभी इस पाले में कभी उस पाले में। अब सुनने में आया कि वो दिल्ली आ रहे हैं। बिहार में क्या होगा, क्या दोबारा भाजपा वहां पर उनको दबाव बनाकर सत्ता हासिल करेगी, मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ये जनता को धोखे में रखकर किया गया है। अगर आप 6 महीने पहले बोल देते कि मुझे राज्यसभा में जाना है तो हो सकता है परिणाम कुछ और आते बिहार के।